नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम जाइडस लाइफ साइंसेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक ने पिछले एक साल में 41% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। कोविड के बाद सब लोग फार्मा स्टॉक्स के पीछे भाग रहे थे, थोड़ी देर उसमें चमक देखने को मिली, लेकिन बाद में फार्मा स्टॉक्स ने बहुत रुला है। उसमें से एक है जाइडस लाइफ साइंसेज। लेकिन फिलहाल कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दिया है, बायबैक अनाउंस किया है 650 पर शेयर का, जो कि 80% प्रीमियम पे है। फिलहाल स्टॉक 350 के आसपास चल रहा है और बायबैक का प्राइस है 650 रुपीज। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या सिर्फ बायबैक के लिए शेयर्स खरीदने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। 750 करोड़ का ये बायबैक होने वाला है। 1.13% का टोटल पेड अप इक्विटी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है। 650 पर शेयर का ये बायबैक है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। May 19 के हिसाब से 90% का प्रीमियम है, लेकिन फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस है 356 के आसपास, उस हिसाब से 82% का प्रीमियम हमें दिखाई पड़ता है, जो कि ऑफकोर्स अब भी काफ़ी अच्छे तगड़े प्रीमियम पे बायबैक होने वाला है। टेंडर ऑफर है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि ओपन मार्केट से होने वाला है, टेंडर ऑफर है। जिस प्रकार से TCS का बायबैक आया था, 4,500 का प्राइस था, 4,500 में ही हम यहाँ पर बेचने वाले हैं। उसी प्रकार से जाइडस लाइफ साइंसेज में, जो कि पहले कैडिला हेल्थ केयर के नाम से जानी जाती थी, नाम चेंज हुआ है, तो यहाँ पर भी 650 का बायबैक प्राइस है। तो हमें शेयर्स को टेंडर करना है, 650 पे हम यहाँ पर अपने शेयर्स बेचने वाले हैं। जून 2022 कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की तरफ फिक्स किया है। अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जून 2 से पहले यहाँ पर आपको शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप ने भी इंटरेस्ट जताया है कि वो भी बायबैक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अपने शेयर्स यहाँ पर टेंडर करने वाले हैं। तो एक बार सुन के तो काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई 650 के प्राइस पे इन्होंने बायबैक लाया है, जो कि 80% का प्रीमियम है। तो करना क्या चाहिए, क्या यहाँ पर शेयर्स खरीद के या फिर अप्लाई कर देना चाहिए? देखिए, एक बात तो है, अगर आपने शेयर्स लेकर रखे हैं, ऑलरेडी आपके पास शेयर्स हैं, तो आपको अप्लाई करना ही करना चाहिए। 80% का प्रीमियम बहुत अच्छा है, प्रीमियम है, आपको अप्लाई करना ही है। लेकिन यहाँ पर क्या उसके लिए स्पेशली बायबैक के लिए शेयर्स खरीदने चाहिए? तो यहाँ पर एक्चुअली वो इतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नज़र नहीं आता, इतना अट्रैक्टिव नहीं है। इसका जो साइज़ है 1.13% का दिखाई पड़ता है, जिसमें से 15% रिटेल कोटा के लिए रहता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.17%। और रिटेल शेयर होल्डिंग कितनी है आपको पता है, अप्रॉक्सीमेटली 7%। तो यहाँ पर जिस प्रकार से फिलहाल दिखाई पड़ता है एंटाइटलमेंट रेशियो, 100 शेयर के पीछे 2 से 2.5 शेयर ही जाने वाले हैं। तो ये मेरे हिसाब से कोई खास बात नहीं है। एटलीस्ट आपका एक्सेप्टेंस रेशियो अगर ऊपर होता है, डबल डिजिट में तो होना ही चाहिए। यहाँ पर ऑफकोर्स ये 2-2.5 शेयर्स एंटाइटलमेंट है, सब लोग अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा ये बढ़ ही जाता है। TCS में भी आपने देखा रहेगा, आपको बोला रहेगा भाई 40 में से इतने शेयर जाएंगे, लेकिन 2-4 ज़्यादा ही गए रहेंगे। ऐसी सिचुएशन जाइडस में भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये जो फिलहाल ये नंबर नजर आता है, 100 के पीछे सिर्फ 2 या 2.5 शेयर, अप्रॉक्सीमेटली 2.4 का नंबर आ रहा है, तो 2 से 3 शेयर्स आपके जा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 100 के पीछे 2-3 मतलब तो आप यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अगर सिर्फ बायबैक के लिए खरीद रहे हैं। तो इस हिसाब से ये डील काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव नजर आती है। तो सिर्फ बायबैक के लिए आपको खरीदने से बचना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रिस्की डील हमें नजर आती है। कंपनी के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, उसके ऊपर नजर डालते हैं। नेट सेल्स आप देख सकते हैं, हमें 0.44% बढ़ता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट 41% नीचे, एबिटा 2% नीचे। तो क्लियरली रिजल्ट्स भी कोई खास नजर नहीं आते हैं, सेल्स में भी कोई खास ग्रोथ नहीं हुई है, और प्रॉफिटेबिलिटी तो सीधा हमें 40% नीचे जाती हुई नजर आई है। तो मार्जिन्स पर आपको इंपैक्ट नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे अच्छा नजर आता है, अच्छी ग्रोथ नजर आती है। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन इससे हमें बहुत अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक वन टाइम गेन था। कुछ प्रॉफिट जो जनरली कंपनी 500-600 करोड़ का रिपोर्ट करती है, 400 करोड़ का रिपोर्ट करती है, सितंबर के क्वार्टर में 3,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। वो वन टाइम गेन था, इन्होंने अपना कुछ एक एनिमल हेल्थ का बिजनेस बेच दिया था, तो उसे वन टाइम गेन हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बड़ा जंप नजर आता है, और इसीलिए आपको वैल्यूएशन भी सस्ता होता हुआ नजर आया। 36,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और पी रेशियो देखिए 8 का नजर आता है। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वन टाइम गेन था, अर्निंग्स आपको बढ़ती हुई नजर आई, इसीलिए पी रेशियो सस्ता होता हुआ नजर आता है। बाकी ओवरऑल इसका प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ है। ये जो 2,000 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में, 2-2.5 का यहाँ पर दिखाई पड़ता है अगर हम वन टाइम गेन को हटा देते हैं।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है जिस स्पीड से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया उसी स्पीड से स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली। 650 के लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो ऑल टाइम हाई था 670 के आसपास था, 650 में यहाँ पर कंसिडर करते भी हैं तो इसका जो बायबैक आ रहा है अपने ऑल टाइम प्राइस के आसपास ही आ रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। सीक्वेंस आप देख सकते हैं 200, फिर 100, फिर 50 और उसके बाद 20, तो काफ़ी ज़्यादा वीक सीक्वेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। डेली RSI 56 है। फिलहाल थोड़ा सा मोमेंटम नजर आता है, अच्छी बात है क्योंकि बायबैक की न्यूज़ भी आई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे वीकली मूविंग एवरेजेस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर तो 20 वीक्स के मूविंग एवरेज ने भी क्रॉसओवर कर दिया है, तो मतलब ये भयंकर वीक हो चुका है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है ना तो उसका जो हायर एंड है वो इंपॉर्टेंट होता है और लोअर एंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऑफकोर्स ये मिडिल पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता ही है, डिपेंड करता है स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको बड़ी सी कैंडल देखने को मिली, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ। अगर स्टॉक बहुत स्ट्रांग होता है तो ये हायर एंड पे यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। अगर स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलती है, थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो ये मिडिल पार्ट के आसपास से रिट्रेस होकर वापस ऊपर चला जाता है और एट लास्ट लोअर एंड तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके नीचे जाता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। तो ये ऑलरेडी आपको लेवल टूटता हुआ नजर आया है और अभी कोई मंथली चार्ट पर कोई खास स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ी है। भले ये बायबैक अनाउंस हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक आपको एकदम से रॉकेट होता हुआ नजर आया। फिलहाल पिछले 3 महीनों से यहाँ पर आपको डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई नजर आती है। रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी कोई डायरेक्शन, नया डायरेक्शन तो नहीं मिला है। ट्रेंड अब भी नेगेटिव नजर आता है, कोई ऐसा सिग्नल नहीं है। इसके ऊपर जाता है तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा बुलिश हो गया है, जो कि लेवल है अप्रॉक्सीमेटली ये डोजी का जो हाई था, ये कौन सा लेवल में एक बार देख लेता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 370 380 के आसपास का लेवल है। इसके ऊपर जाता है तो हम मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहिए। बायबैक के लिए यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, छोटी सी क्वांटिटी में करना चाहें, करने के बारे में सोच सकते हैं। वॉल्यूम्स भी आपको आज अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर यहाँ पर काम करने से बचना चाहिए क्योंकि ट्रेंड अब भी वीक चल रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए हैं और ये रेजिस्टेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नज़र आता है। इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत काम करें तो एक बार ठीक हो जाता है, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव होता है तो हमेशा एक डर बना रहता है कि आपको यहाँ पर ये सारे मूविंग एवरेजेस एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे और वापस गिरावट देखने को मिलेगी। हम लोग एज ए रिटेल इन्वेस्टर प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस फॉलोवर है। हम लोग प्राइस बना नहीं सकते हैं, इसीलिए ट्रेंड एक बार एस्टैब्लिश हो जाए उसके बाद हमें काम करने के बारे में सोचना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, अगर आप यहाँ पर बायबैक को छोड़ दें तो भी आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप निवेश करना चाहते हैं, ओवरऑल कंपनी अच्छी है और एक अच्छे प्राइस पे मिल रही है, इन्वेस्ट करना चाहें तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करने के बारे में सोच सकते हैं। और बायबैक के लिए सिर्फ खरीदना चाहिए तो वो तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर जिगरा रखते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई मुझे तो रिस्क लेना है, 2-2.5 दिखा रहा है भाई, 2 से 3 शेयर्स जाएंगे 100 के पीछे, 2-3% का एंटाइटलमेंट रेशियो है, लेकिन एक्सेप्टेंस रेशियो इससे जनरली ज़्यादा ही आता है, तो मतलब 10-12% का सपोज मिल जाता है और आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर इस जोन के आसपास खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए कि अगर ये स्टॉक ये लो के नीचे निकल जाता है तो आप यहां पर एग्जिट कर देंगे। और ये जो लो बना था अप्रॉक्सीमेटली 320 के आसपास था, 318 का स्टॉप लॉस लेकर ही आपको काम करने के बारे में सोच सकते हैं, वरना ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की डील हो जाती है। ऑलरेडी रिस्की है लेकिन फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं तो 318 का तो स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।